बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9 का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर 6 है। यहाँ पे 6.4 जो है ना वो कंप्लीट मैं आज ना आपके लिए हल करूँगा। बेटा ये आसान से आसान मेथड होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये मुकम्मल एक्सरसाइज 6.2। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। वो कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। बेटा वो कह रहा है कि कैलकुलेटर को आपने यूज नहीं करना। तो हम इसे थोड़ा सा ना, आप एक तो टेबल है, हम टेबल को यूज कर सकते हैं। टेबल जरा ना लेंथी है, टाइम लेता है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि आपने इसको कैसे करना है। ये मैंने ना एक ट्राइंगल ली है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक और ली है। बेटा ये इसका बेस चले, ये अगर हम लेते हैं 30 डिग्री का, अगर हमने 30 डिग्री फाइंड करना है ना, कोई भी रेशो फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसके लिए जो उसके अपोजिट साइड होगी वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये 1 होगा। अगर इसको मैं लूँ 45 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड जो है ये 1 होगी। तो ये 90 है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी 1 होगा। और यहाँ पे ये 30 है, तो यहाँ पे ना 60 होगा। एक और मैं बनाता हूँ जिसमें हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 बनाऊंगा, तो अब इसके अपोजिट जो है ये बन जाएगा हमारा इसका परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी अपोजिट जो साइड होगी ना वो 3 होगा, और यहाँ पे ये 2 होगा, और इसके जो होगा ना 90 डिग्री के अपोजिट ये 2 होगा। ये बेटा आपने याद रखनी है। अच्छा, ये मैंने इसलिए बनाई है कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं। जब हम 60 डिग्री को यूज करेंगे ना, जिसमें मर्जी करें, साइन में करें, कॉस में करें, टैन में करें, तो इसके अपोजिट जो है ये वाली ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो इस तरह बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए अलग से डायग्राम बना ली है छोटी सी। तो ये मैंने लिख दिया है 3 और ये 90, ये 2 और ये 30 और इसके अपोजिट ये 1। बेटा ये 3 जो है ना ट्राइंगल्स, इनमें ही ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना ये छुपी हुई है। आप देखिएगा, जैसे कि नंबर 1 पे है, अब आपने ना गौर करना है। नंबर 1 जो इसका क्वेश्चन है ना वो कहता है क्या है? वो कहता है साइन 30 को फाइंड करें। अच्छा बेटा, अब हमने साइन करना है, तो साइन ये भी मैं लिख रहता हूं यहां पे, आपको याद रहेगी। जो साइन होता है ना थीटा, साइन बेटा हमारे पास जो भी आपने फाइंड करना है, ये करना है, 30 करना है, 60 करना है, जो भी साइन होगा वो बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा। ये आपने याद रखना है। अगर हम 30 का कर रहे हैं ना साइन, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो 1/2 होगा। अगर हम 45 यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और इसका हाइपोटेन्यूज 2 आइएगा। अच्छा, इसके बाद कॉस अगर आपने फाइंड करना है, इनमें से कुछ भी आप कॉस करें तो बेटा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इसके बाद टेन है, टेन बेटा यूज करते हैं जब, तो टेन क्या होगा? एल्टीट्यूड और बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कह लें या एल्टीट्यूड कह लें और बेस। ये बेटा 3 रेशियोज है जो आपने याद रखनी है। ठीक है, कैमरे में आ रही है। अच्छा, अब साइन 30 को हमने फाइंड करना है, तो साइन 30 यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये बेटा 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ये वाला। ये चीजें आपने याद रखनी है बस। उसके अलावा आगे इसमें से कुछ भी आप कर लें। अच्छा, साथ ही लिखा हुआ है नंबर 2 जो है ना वो cos 30 लिखा हुआ है। अब cos यहां पे देखिए, तो हमने किया था साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब आ गया cos
कॉस है 30 लेकिन ये रेशो चेंज हो गई है ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेटा कॉस जो होता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, 30 होगा तो ये 300√2 होगा। इस तरह हम किसी भी कोई भी हमारे पास आ जाए रेशो, जैसा कि अच्छा अब ना एक tan आ गया है नंबर 3 पे। tan क्या है, ये π/6 आया है। तो बेटा इसको हमने ना ये रेडियन में है तो हमने डिग्री में करना है, बस इतनी सी याद रखना आपने। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, बेटा पाई से कैंसिल है 6 टाइम। अब बेटा tan 30 आ गया डिग्री। अब 30 डिग्री आ गया तो यही अंदर होगा। अब tan होगा, tan किसके इक्वल है बेटा, ये परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है। तो ये 1/300 के इक्वल होगा, 1/300 के इक्वल होगा। इस तरह बेटा इस तरह हम इसको ना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से कोई भी ले ले। अच्छा अब ना एक है, इसी तरह आप आगे करते जाएंगे। मैं इसके कौन सा करूं मैं, चलो मैं नंबर 7 पे करता हूं। ठीक है 7 पे करता हूं। 7 नंबर क्या है, कॉट है बेटा, कॉट 60 है। अब हमारे पास एक तो आ गया 60, ये 60 आ गया लेकिन ये कॉट आया है। बेटा tan किसके इक्वल है, tan है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan के रेसिप्रोकल है कॉट, तो किसके होगा, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो ये हमारा होगा 1/300 के, तो ये 1/300 के, क्योंकि tan जो होता है ना वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है, लेकिन कॉट जो होगा वो बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल होगा। बेटा ये चीजें आपने याद रखनी है बस इसके मुताबिक। तो इस तरह हम जो मर्जी कर लें। अच्छा आगे ना एक और भी है, नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे। अच्छा सिर्फ ना मकसद आपको समझाना है, सेक 60 है और एक नंबर 9 पे है, नंबर 9 पे है बेटा सेक 30 डिग्री। अच्छा दोनों में देखे जरा, सॉरी, अच्छा वो ना दोनों में है ये सेक और सेक, लेकिन एक में 60 है एक में 30 है। अब अगर गौर करें आप देखें हमने इसके रेसिप्रोकल भी यूज करने हैं। अच्छा ये सेक जो है ना ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस किसके इक्वल है, कॉस यहां पे देखें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब हमने ये 30 है और ये 60 है, पहले हम 60 को चेक करते हैं। ये अच्छा कॉस किसके इक्वल है बेटा, ये देखिए कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस 2/1 के इक्वल आएगा, तो जो कि आंसर होगा इसका 2। अब सेक ये देखते हैं तो ये भी कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस यहां पे भी वही है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो ये 30 है। अब इस ट्राइंगल को यहां पे इस एंगल से मैच करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस अगर लिया जाए ना तो 300√2 के इक्वल होगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस बन जाएगा। तो बेटा ये 2/300 के इक्वल बन जाएगा। ये इस तरह हम ना तमाम के तमाम क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ना ज्यादा आपको समझ आएगी, आप बस ना समझिएगा इसको। अब मैं एक एक सवाल करूंगा, ये मेन मकसद था आपको समझाना। अब बेटा इसका नंबर 1 पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 sin 60 मल्टीप्लाई या cos 60। अच्छा बेटा हमें ये तो पता है कि साइन जो है ये किसके इक्वल है, साइन जो होता है ना बेटा, साइन ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, और कॉस जो है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। यहां भी हमने यही लिखा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। अब ट्राइंगल आपके पास यही है, तो पहले लिखेंगे ये 2 के बाद साइन 60 की वैल्यू,
अब साइन जो है वो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो हमारे पास 60 ट्राइंगल है, तो ये लेंगे तो इसमें साइन जो होगा 3√/2 होगा, तो मल्टीप्लाई जो cos 60 है, अच्छा साइन 60 हमारे पास ये आ गया 3√2 और cos बेस अवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेटा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है, सवाल यही था, यही है। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3√2। ये हमारा बेटा फर्स्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा। अब नंबर 2 पे करते हैं, वो क्या है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बस आप ना समझे, थोड़ा सा गौर करें। ये बेटा 2 cos π/6, ये मल्टीप्लाई है साइन π/6। अच्छा पहले ना हम रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, जब डिग्री में करेंगे तो 2 और ये cos π/6 मल्टीप्लाई 180/π के इक्वल है, मल्टीप्लाई बेटा साइन, तो ये भी π/6 मल्टीप्लाई 180/π के इक्वल, पाई कैंसल, ये बेटा 6 टाइम 6 3 टाइम, तो बेटा 2 cos 30 मल्टीप्लाई साइन 30। अब बेटा ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब सेम हमने उसी तरह लिखना है, यहां भी आपको पता है कि cos किसके इक्वल है, ये याद रखना है आपने, cos हमेशा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब 30 आ गया, 30 में ये है, तो cos बेस ये 2 और इसकी बेस क्या है, बेस है 3 अवर क्या होगा, ओवर 2 होगा, तो ये 2 आ गया। अब साइन, साइन किसके इक्वल होता है, ये 30 है, तो साइन बेटा हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3√2। इट्स क्लियर। अब बेटा हम नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 2 sin 45 डिग्री और आगे अब प्लस आ गया इसमें 2 cos 45 डिग्री। अब बेटा इसमें ना एडिशन आ गया है, तो कोई मसला नहीं है। तो यहां पे आपको पता होगा साइन जो होता है ना बेटा, साइन ये यहां पे मैंने लिखी हुई है सब कुछ, साइन हमेशा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास जो वैल्यू है 45 है, 45 ये हमारे पास साइन ये और ये 1/2 तो यह प्लस आ गया, फिर 2 आ गया। अब cos का जो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 1/2 तो बेटा ये आ जाएगा 2/2 प्लस 2/2, एलसीएम लेंगे 2/, तो ये आ जाएगा 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4/2। अब इसको रैशनलाइज शायद उसने किया हुआ है या नहीं किया होगा पता नहीं, तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 4/2 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/2 टाइम, तो ये आ जाएगा 2/2। तो इस तरह रैशनलाइज भी आप कर सकते हैं। उर्दू वाले जो है ना वो बेटा उनको कहते हैं महरुज को नाते करना, शुमार कुनिंदा और महरज को नाते करना। तो इंग्लिश मीडियम जो होती है वो कहते हैं जी रैशनलाइज करना, तो ये बेटा हमने रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करना और महरज को नातक करने का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो कम्प्लेक्स नंबर कहां से आते हैं, ये अंडर रूट में या फिर आयोटा में। 10th में आ रहा है आपका आयोटा सिस्टम, वो मैंने देखा है, फर्स्ट जो आपका ना 10 में यूनिट, वो तमाम का तमाम जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर पे बेस कर रहा है। चले वहां पे देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे ना अगर डिवाइड में बटे में स्क्वायर रूट आ गया या आयोटा आ गया, तो उसे खत्म करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रैशनलाइज और मुखरज को नातक करना। तो अब हम नंबर 4 करते हैं, तो उससे रेस करना पड़ेगा। अच्छा वो जो है ना वो मैं ऐसे ही लिख रहने दूंगा ताकि आपको ना साथ साथ याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अब बेटा नंबर 4 हम लिखते हैं। नंबर 4 क्या है हमारे पास, बुक पे लिखा हुआ है जी sin 60
साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई है कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस है इसमें, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई है और ये है साइन 30 डिग्री। अब बेटा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पता हो, किस चीज का पता हो, मैं बुक रख रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, वीडियो बेटा काफी लेंथी बनेगी लेकिन चलें करना तो है ना। साइन किसके इक्वल है? साइन आपको पता होगा ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो बेटा ये साइन 60 है तो साइन 60 की ये ट्राइंगल है तो साइन आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो बेटा ये आ जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई कॉस। अब कॉस किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये 30 है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 3√2 आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास आ गया प्लस आगे, अब कॉस आ गया 60, बेटा कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1/2, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा आगे साइन बेटा होता है 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 टाइम है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो ये लिख देंगे 4 + 1 टाइम 1 2 2 9 4, तो बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो 3 + 1 = 4/4, तो ये हमारा 1 आंसर आ गया। शुरू में लग रहा था कि क्वेश्चन लेंथी होगा लेकिन लेंथी नहीं है, आपको ये आइडेंटिटीज जो है ना इनकी समझ होनी चाहिए बस। बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। लिखना जरा ना, बुक जो है ना मेरे पास, इस पे ना थोड़ा सा ऊपर लिखे हुए हैं कुछ ना पेंसिल के साथ बच्चों ने, तो नजर नहीं ठीक आ रहा। तो 5 में बेटा है हमारे पास cos 60 डिग्री, अच्छा cos 60 डिग्री और cos क्या हमने के कर नहीं लिया सवाल, मेरा है कर लिया, नहीं किया, चलिए नहीं भी किया तो फिर ना मैं इस बात देख लेता हूँ जो हमारा लास्ट पे किया था उसका आंसर आया था, तो इसका पीछे आंसर क्या है, मेरा ख्याल है ये हम कर चुके हैं, ये हमारा 6.4 साथ साथ आंसर भी चेक करते रहे ना। 2 का नहीं बेटा ये नहीं किया, वो आंसर जिसका 1 आया था वो नंबर 4 था। अब ये हमने ना करना है 5 नंबर, ठीक है जी। cos 60 आगे बेटा cos 30 डिग्री, आगे माइनस आ गया है साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। बेटा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अपना तवज्जो करें जरा। cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 मल्टीप्लाई cos 30, cos है तो cos बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3√2 माइनस साइन 60, ये 60 में है तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, आगे मल्टीप्लाई साइन 30, साइन बेटा क्या होता है वही कि ये आएगा 1/2 अंडर रूट नहीं है सॉरी। अब बेटा 3 1 टाइम 3√4 माइनस 3/4, अच्छा ये तो सेम आ गई है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसका आंसर तो 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में खत्म। अब इसके बाद नंबर जो है वो 6, नंबर 6 पे tan π/6 और cot π/6 + 1। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिग्री में करेंगे, यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास ना रेडियन में है, तो बेटा tan π/60/180/2
पाई और कॉस पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर 6 सॉरी पाई प्लस 1। अच्छा पाई पाई से कैंसिल, 6 3 टाइम 30, 6 3 टाइम 30, ये आ जाएगा tan 30 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस 1। अब बेटा हमारे पास जो है ना पोजीशन बन गई है कि हम इसकी ना वैल्यूज पुट कर दें। तो tan है, tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो tan 30 है, ये 30 है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 ओवर 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई cos 30 cos बेस ओवर cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो 3 अंडर रूट ओवर 2 ये प्लस 1। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट और 2 मल्टीप्लाई प्लस 1। अब बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और ये बेटा 3 अंडर रूट प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 अंडर रूट ये आ जाएगा। अब बेटा ये आ जाएगा 2 and 1 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ओवर 2 अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम 6 अंडर रूट 3 ओवर 2 2 टाइम 4 3 टाइम 12, तो 6 1 टाइम 6 2 टाइम इज इक्वल 3 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। इसका ना आंसर चेक कर लेते हैं। मैं बेटा बहुत कम आंसर चेक करता हूं ताकि वीडियो बन रही है ना, तो ये बुरी बात है अगर लास्ट पे हमें पता चले ओ हमारा तो आंसर गलत हो गया तो ये बुरा हो जाएगा हमारे पास साथ। तो ये हमारा था यहां पे 2 आता है 3 अंडर रूट ये 2 आता है, देखा ना हमारा कहीं गलत हो गया है। अब एक बार ये चेक करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और हम इसको भी ना देख भी लें। तो मैं एक बार मैं चेक कर लूं, लाइट भी ऑफ हो गई है तो 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का कॉट 10 ये कॉस नहीं है 10 है। हम इसको रीचेक करते हैं, देखा ना गलती से लिख लिया मैंने कहा था कि बच्चों ने लगाए हुए हैं वो क्या कहते हैं निशान लगाए हुए हैं तो नजर नहीं आता। देखा ना ये कॉट लिखा हुआ था, यहां पे मैंने कॉस लिखा है, बुक पे कॉट है, तो कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल है। आप उस तरह भी कर सकते हैं। अब ये गलत नहीं है, ठीक है, मैं कर लेता हूं। होगा क्या, वीडियो लेंथी होगी ना, और क्या होगा बेटा, यहां पे कॉट है। अच्छा अब ना हम यहां पहले कर चुके हैं tan 30 और cot 30 प्लस 1, ये हम पहले ना कर चुके हैं। आपको पता है ना पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई से कैंसर, ये हमारा आ जाएगा डिग्री में। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो tan जो है ना tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 30 है तो 1 ओवर 3 अंडर रूट और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा डेट्स ऑल, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 1 प्लस 1। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये 1 प्लस ये मल्टीप्लाई है ना, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये उससे भी आसान है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ गई है, मतलब बेटा समझने का है। वैसे भी मुकम्मल रब की जात है, गलती हो सकती है। मैंने पहले अर्ज किया था कि बुक पे ना निशान लगे हुए हैं ऊपर पेंसिल के, तो बच्चों ने ऐसे किया हुआ है, तो एक लाइट भी कम है, लेकिन चले है कोई मसला नहीं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। जी बेटा इसके 3 ही पार्ट हैं, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसमें ना वो कुछ गिवन देता है, वो कहता क्या है, वो कहता है आपके पास साइन पाई ओवर 4 एंड साइन
पाई ओवर 4, ये भी है, ये कॉज है। अब मैं ध्यान से लिख रहा हूँ, ये साइन है। तो ये दोनों जो हैं ये भी साइन, ये इक्वल है 1/2 के, उसने खुद दी हुई है वैल्यू, एंड कॉज भी है 1/2 अंडर रूट के। ये देखिए जरा, ये बेटा पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल है, तो बेटा 290, 90 2 टाइम तो 245। अब 45 डिग्री जो है ये साइन जो है 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ये देखें, ये साइन बेटा होगा ये और ये 2 अंडर रूट परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो उसने ऑलरेडी हमें पास दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ना, ये बनेगी 45 डिग्री और ये भी बनेगी 45 डिग्री, जो कि इक्वल इसके है। मैं इसको लिख लेता हूं ना, cos 45 बनेगा, जो कि ये ऑलरेडी हमें वो कह रहा है। तो इसी को हमने देखना है जी। तो यहां पे कहते हैं नंबर 1 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। अब ये तो बड़ा आसान सा कर दिया उसने खुद इसकी वैल्यू दे दी हुई है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 और साइन की वैल्यू उसने दी हुई है, इसको मैं जरा वाज़े लिखता हूं, साइन 45 डिग्री। अब बेटा 45 डिग्री किसने दिया हुआ है? बुक पे दिया हुआ है कि ये दोनों वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है? ये 1/2 अंडर रूट के इक्वल है। यहां पे लिख देंगे 1/2 अंडर रूट माइनस 2, और इसकी भी वैल्यू उसने दी हुई है cos की, तो ये भी बेटा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के। तो बेटा ये तो 2/2 अंडर रूट माइनस 2/2 अंडर रूट, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 के आ जाएगा। इसका ना आंसर चेक कर लेते हैं, पीछे क्या है। 6.4 ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हमारा बड़ा आसान सा हो गया है। अब ना जो इसका नेक्स्ट पार्ट है नंबर 2, वो देखते हैं क्या है। आपने ये याद रखना है कि ये बुक पे दी हुई है, ये भी उसने दी हुई है। इसको आप रेडियन करेंगे तो 45 आएगा, सॉरी डिग्री करेंगे तो 45 आएगा, वो इसके इक्वल है। ये भी उसको कहता है कि इसके इक्वल है। अब बेटा बुक पे वो कहता है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो बेटा 3 इंटू यही आएगा 2 अंडर रूट के, प्लस 4 आएगा और ये आएगा 1/2 अंडर रूट के। तो बेटा 3/2 अंडर रूट प्लस 4/2 अंडर रूट, इस कैल्शियम लेंगे तो 2 आ जाएगा अंडर रूट, तो 3 + 4 = 7/2 अंडर रूट। ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा आसान सा है, ये तो उसने आसान कर दिया है। लास्ट वाला 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। अच्छा बेटा 5 इंटू इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है उसने, cos की भी और sin की दोनों की, तो 1/2 अंडर रूट माइनस 3 1/2 अंडर रूट। तो 5/2 अंडर रूट माइनस 3/2 अंडर रूट, एलसीएम लेंगे 2 अंडर रूट 5 माइनस 3, तो यह आ जाएगा 2/2 अंडर रूट। अब इसको फिर से रैशनलाइज करते हैं, देखिए जरा, ये 2/2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट, तो बेटा ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में, और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 1 टाइम हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट ही इसका आंसर होगा। तो बेटा ये था हमारा 9th का मैथ एक्सरसाइज नंबर। अब मैंने इसके आंसर देखे नहीं है यार, ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। एक सवाल में मसला बना था, वो इसलिए बना था कि बेटा मैंने अर्ज किया था कि बच्चे जो है ना उन्होंने उस पर खुद से ना कुछ लिखा हुआ है, काटे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया है। जहां पे काट था मैंने साइन लिख दिया था, लेकिन चले, उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। बेटा मैं ना कोशिश करता हूं आसान से आसान मेथड आप तक पहुंचाऊं, मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।